कांग्रेस में क्या उम्मीदवार राम बेनीवाल को इसलिए इतना तवज्जो मिलता है क्योंकि शायद वो आरएलपी में वापस जा सकते हैं? ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? कुछ जगह ये देखा जा रहा है कि आजकल उम्मीदवार राम बेनीवाल कितने एक्टिव हैं। सचिन पायलट का वेलकम करते हुए उनके वीडियोस कितने वायरल हुए। उनके घर पर जब सचिन पायलट गए तो बाकायदा माला पहना रही हैं, धर्मपत्नी आ रही हैं, आरती उतार रही हैं, फिर सचिन पायलट पैसा निकाल के और पैसा डाल रहे हैं उस थाली में, और फिर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ के सब साथ में खाना खा रहे हैं। पता चला किसका घर है? उम्मीदवार राम बेनीवाल का घर है, जहाँ पर सचिन पायलट उनसे मुलाकात करने वहाँ पर पहुँचे। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस तरीके से दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी यही चल रहा है। बाकी जगह भी गए सचिन पायलट, पर जैसे उम्मीदवार राम बेनीवाल के घर गए तो आप देखिए क्या गजब का। मुझे बड़ा याद आता है क्यों ऐसा है कि सिर्फ उम्मीदवार राम बेनीवाल को लारे लारे लेकर घूमते हैं सबके सब। बाकी कोई सांसद अनेकों हैं। संजना जाटव को लीजिए, वो तो खुद उस टीम की आती हैं, सचिन पायलट की टीम की। उसके बावजूद भी कभी आप ऐसे नहीं देखेंगे। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार। पर उम्मीदवार राम बेनीवाल जो आरएलपी को छोड़कर कांग्रेस में आए, ऐसा क्या है और ऐसा क्या जलवा है उम्मीदवार राम बेनीवाल का? बल्कि उनको सब सीधा साधा बोलते हैं, उसके बावजूद भी उनको लेकर घूमते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगल में बिठाते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी, सचिन पायलट भी, सबके सब इतना तवज्जो क्यों? बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसका कारण ये है कि बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी भी कांग्रेस को बड़ी टक्कर देते हैं, और इसीलिए बाड़मेर में अपना एक ऐसा व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है जो पक्के तरीके से हमारे साथ जुड़ा रहे और जो बाड़मेर में हमारी नाक को और साख को बना कर रखे? क्योंकि आप देखिए, बाड़मेर में किसी की जीत होना बहुत बड़ी बात है, और वहीं पर बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी की हार हो जाना, कैलाश चौधरी जो मंत्री रहा करते थे केंद्र में, उनकी हार हो जाना, उसके बाद कांग्रेस का एक व्यक्ति जो पहले आरएलपी में हुआ करता था, उम्मीदवार राम बेनीवाल, उसका जीत जाना बहुत बड़ी बात है। बीच में गोविंद सिंह डोटासरा पर भी उम्मीदवार राम बेनीवाल को लेकर अनेकों सवाल उठे। सब कहते थे कि उम्मीदवार राम बेनीवाल को इतना हित इसलिए दिखाते हैं गोविंद सिंह डोटासरा क्योंकि उनको वो व्यक्ति पसंद ही नहीं है जो बहुत ज़्यादा बोलता हो और जो तगड़ा बोलता हो। जो तगड़ा बोलते हैं उनको गोविंद सिंह डोटासरा नहीं लेते हैं, पर जो शांत रहते हैं, भोले ढाले होते हैं, सीधे होते हैं, उनको ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बोलने वाला पसंद नहीं है। कहीं मासू आगे बढ़ गयो तो ऐसा बोला जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये हनुमान बेनीवाल ने भी ये बोला था। उसके अलावा भी कुछ नेता ऐसा बोल देते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ऐसा सोच के ऐसा करते हैं, और शायद यही कारण है कि आज उम्मीदवार राम बेनीवाल फेवरेट व सबसे ज़्यादा किसी के हैं तो वो गोविंद सिंह डोटासरा के हैं। उनके साथ ही लारे लारे दिखते हैं सबसे ज़्यादा, और अब तो सचिन पायलट के खेमे में भी चले गए हैं। अगर उनके घर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ कर इस तरीके से खाना वाना खा रहे हैं, बातचीत हो रही है घंटों तक, तो फिर इसका मतलब यही समझा जाना बिल्कुल सही बात होगी कि उम्मीदवार राम बेनीवाल किसके टीम में गए हैं? सचिन पायलट की टीम में आ गए हैं। खैर, तो जो लोग मिलकर मुझे बोला करते थे कि मैडम ये तो उम्मीदवार राम बेनीवाल तो आज भी आरएलपी के हैं, हमारे साथ ही मिलजुल कर रहेंगे, वापस आ जाएंगे, वो लोग शायद आज गलत साबित हो जाएंगे जब ये चीज़ें देखेंगे कि उम्मीदवार राम बेनीवाल को कांग्रेस में क्या हाई लेवल तवज्जो मिल रहा है जो शायद किसी कांग्रेस के नेता को भी नहीं मिल रहा होगा। राहुल कसवा भाई साहब, ये तो भाजपा ने छोड़ रहा है। भाजपा तो बड़ी पार्टी, पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की पार्टी ना, क्योंकि सरकार उसकी है। उसको छोड़कर आने वाले व्यक्ति को वो सम्मान नहीं मिल पाया जो आरएलपी को छोड़कर यहाँ पर कांग्रेस में जुड़ा है। ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है कि उम्मीदवार राम बेनीवाल को इतना तवज्जो कांग्रेस के अंदर दिया जा रहा है? क्या इसके पीछे का कारण मानेंगे क्योंकि और भी नेता छोड़ कर दूसरी पार्टियों को आए, उनको इतना तवज्जो नहीं मिला कि आपको लेकर चल रहे हैं, बिठा रहे हैं, वहाँ पर आपके वीडियोस ट्विटर पर सब लगा रहे हैं। कांग्रेस की कोई बड़ी बात बोलनी है तो आपको आगे कर दिया जाता है। ये लड़ाई रविंद्र सिंह भाटी से भी है, यकीन मानिएगा कांग्रेस की, कि बाड़मेर में तुम हमें कमज़ोर मत समझना, हमारे पास एक है तगड़ा व्यक्ति उम्मीदवार राम बेनीवाल, जिसको इतना सम्मान देंगे, इतना सम्मान खिलाएंगे कि सोचकर भी नहीं जाएगा सपने में भी
कि वापस चला जाऊं क्या आरएलपी में या चला जाऊं क्या भाजपा में, गलती से भी नहीं जाएगा। क्योंकि उमेदराम बेनीवाल ने इंटरव्यू में मुझे बोला था, अरे मैडम जी राजनीति में तो चलता रहता है, इधर जाना उधर जाना, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो जिस दिन उन्होंने ये कहा उस दिन ये बात भी पक्की हो गई कि क्या फिर वो कांग्रेस को भी छोड़ सकते हैं अगर उनको कहीं और बेनिफिट मिलेगा। तो ये बात भी बहुत क्लियर हुई। आपका इस पर क्या कहना है, क्या बोलेंगे उमेदराम बेनीवाल की तरक्की पर, कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।